हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे जस्ट फ्रॉम हेल का एपिसोड नंबर 9। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किम सोयोंग की श्रद्धांजलि में सब लोग आए हुए होते हैं और पुलिस ऑफिसर सारे वहाँ पर आए हुए होते हैं। और उसी बीच कांग बिटना होती है जो वहाँ पर कुछ सोच रही होती है और हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें कांग बिटना रोती है जब हानदान पीछे रो रहा होता है। तो फिर वो उसके पास जाके बोलती है अगर तुम्हें हेल में भेजना है और या फिर हेल में जाना है तो उसके लिए पहले तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। और वो हंसती रहती है रोते रोते। और फिर हम हानदान और कांग बिटना को देखते हैं किम सोयोंग की बॉडी के पास, पर हानदान वहाँ से चला जाता है। फिर कांग बिटना किम सोयोंग के माथे पे अपना हाथ रखती है और कुछ फ्लैशबैक को देखती है जिसमें वो कोई मार रहा होता है उसे और वो इधर उधर भाग रही होती है और कोई उसे चाकू मार रहा होता है। फिर हमें किसी की शक्ल दिखती है पर आदमी। ये सब देखने के बाद कांग बिटना अपनी आंखें खोलती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रे मोरी कांग बिटना से कहती है कि आपने उस सीरियल किलर का फेस देखा था? तो कांग बिटना बोलती है हाँ। तो ग्रे मोरी पूछते फिर आपने हानदान को बताया था? तो वो मना कर देती है। फिर ग्रे मोरी बोलती है अच्छा आपने सिर्फ ने बताया कि आप उसे यूज करोगे इसलिए। ये वो खुशी खुशी कांग बिटना से पूछ रही होती है। और दूसरी तरफ हानदान को बुलाया जाता है किम सोयोंग के लिए स्पीच देने के लिए। हानदान जब स्पीच देता है तो उसके सामने एक स्क्रिप्ट टाइप रखी होती है तो वो उसमें से चीजों को बोलता है जिसमें वो बोलता है कि किम सोयोंग की आत्मा को शांति मिले और वो सबकी फ्रेंड्स, किसी की वाइफ, किसी की बहन, ये सब चीजें बोलता है। ये चीजें सुन के उसके कलीग्स काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। और हम कांग बिटना को भी देखते हैं जो हानदान को देख के काफी ज्यादा दुखी होती है। हानदान को रोता हुआ देख कांग बिटना भी रोना स्टार्ट करती है जो ग्रे मोरी देखती है। जब हानदान स्पीच दे रहा होता है तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। स्पीच देते देते हानदान वो स्क्रिप्ट को फाड़ देता है और फिर चिल्ला के बोलने लगता है मैं उस मर्डर को पकड़ लूंगा जो भी है, तो मेरी बात सुन लेना। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होकर ये चीजें बोल रहा होता है। ये चीजें बोलते बोलते हानदान काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है तो बाकी पुलिस वाले उसको रोकने के लिए आ जाते हैं। हानदान के कलीग्स भी उसके पास आने की कोशिश करते हैं पर उसको भी रोक लिया जाता है। उसके कलीग्स भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करके वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कांग बिटना भी ये चीज देख के रो रही होती है। हानदान काफी ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है वहीं पर ही। अगले सीन में हम देखते हैं हानदान अपने घर पे जाता है और वहाँ पर उसको फ्लैशबैक आते हैं जिसमें वो बैठा हुआ होता है और कांग बिटना उसके पास आती है और बोलती है अगर तुम ऐसे ही रहोगे तुम लोगों को कैसे मारोगे? तो हानदान उससे पूछता है तुमने बाकी लोगों को क्यों मारा था? वो उससे पूछता है तो कांग बिटना बोलती है मैंने सिर्फ उन लोगों को मारा है जो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है और उनको मरना ही जरूरी था। और अब तुम मेरे साथ हाथ जोड़ रहे हो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि जो उन चारों को मैंने मारा था तो क्यों मारा था। और इस चीज को याद करना मैं कुछ भी कर सकती हूँ उन लोगों को मारने के लिए। ये चीजें वो सारी हानदान से कहती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हानदान अपना सर्टिफिकेट उठाता है पुलिस वाले का और वो इस सर्टिफिकेट को फाड़ देता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग बिटना बैठी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है और उसको फ्लैशबैक आता है जिसमें वो रो रही होती है। फिर वो बोलती है अपने आप से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और वो अपने आप को दिलासा दे रही होती है कि मैं ऐसा कर नहीं सकती। अगले सीन में हम वलक को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे से ग्रे मोरी आती है जिसकी वजह से वलक काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं ग्रे मोरी वलक का बैग खाली करती है जिसमें से बाइबल वगैरह निकले हुए होते हैं। फिर ग्रे मोरी से धमकी देने लगती है और उसके बाल पकड़ के पूछने लगती है कि तुमने जो तीतिया को रोते हुए देखा है या नहीं देखा है? मैंने तुमसे बोला था मुझे रिपोर्ट करने के लिए, तुमने करा क्यों नहीं? तो वलक कहता है कि मैंने अभी तक नहीं देखा है उसे रोते हुए। और वलक ग्रे मोरी से बोल रहा होता है कि इसके बारे में जो तीतिया को मत बताना बाइबल के बारे में। तो ग्रे मोरी बोलती है मैं तुम्हें सिर्फ तभी बचा सकती हूँ अगर तुम मेरी बातें मानो और मेरी कही हुई चीजों को करोगे तब। तो वलक बोलता है हाँ मैं करूंगा, मुझे बताओ। फिर ग्रे मोरी कहती है कि मैंने जो तुम्हें कहा है सब कुछ वो करना है। और वलक वो वाली बात को मान लेता है जिसकी वजह से ग्रे मोरी काफी ज्यादा हंसने लगती है। वलक ग्रे मोरी से पूछता है तुम इतनी चीजें क्यों कर रही हो? तो ग्रे मोरी से अपने हाथ में मार्क दिखाती है जिसको देखकर वलक कहता है विनातो। तो तुम मतलब शैतान नहीं हो, तुम विनातो हो। और ये देखकर वलक काफी ज्यादा डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग बिटना हॉस्पिटल में जा रही है, अपनी आंखों को चेकअप करवा रही होती है और डॉक्टर से पूछ रही होती है कि पता है कि मेरी आंखों में क्या हो गया, मतलब पानी निकलता रहता है इसमें। तो डॉक्टर से बोलती तुम्हारी आंखों में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कांग बिटना बोलती है नहीं कुछ दिक्कत है, वरना मेरी आंखों में से काफी ज्यादा पानी निकलने लगा है। तो डॉक्टर बोलती है कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कांग बिटना बोलती है मशीन में अपनी आंखें लगा के बोलती है नहीं दोबारा से चेकअप करो। और दूसरे ही पल हम कांग बिटना को साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं जो उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी आंखों में दिक्कत है, तुम यहाँ पर आ गई हो क्योंकि तुम वहाँ पर नहीं कुछ पता कर पाई थी। तो कांग बिटना उसे बताती है हाँ। फिर डॉक्टर पूछती है कांग बिटना से अच्छा सिचुएशन क्या आती है उस समय? फिर कांग बिटना उसे बताने लगती है कि मेरा एक नेबर है उसकी वजह से मेरे पे हुआ था। तो फिर उसके रिलेशन और फीलिंग्स के बारे में पूछने लगती है। तो कांग बिटना बोलते हैं कि ये हम डेमन हैं तो हमारे अंदर कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती है। और कांग बिटना इस बात पर हंस रही होती है। ये बात सुनकर डॉक्टर बोलती है अच्छा तो तुम डेमन हो और ह्यूमन फीलिंग्स को नहीं समझ सकती हो, तो इसका मतलब तुम ह्यूमनाइज्ड डेमन हो चुकी है इसलिए तुम फीलिंग्स को समझ पा रही हो। पर कांग बिटना उसकी बात पर हंस देती है। फिर वो डॉक्टर पूछती है अच्छा बताओ अगर वो इंसान इस दुनिया से गायब हो जाए तुम्हें कैसा फील होगा? फिर कांग बिटना एक अलग ही फेस बनाती है। अगले सीन में हम देख रहे होते हैं सारे पुलिस वाले काफी ज्यादा दुखी होते हैं
तभी वहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आता है और उनको डिटेल्स देता है कि अभी ये केस काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो ये दूसरी टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी इसकी। और वो ये भी बोलता है कि अब मैं लीडर हूँ इस टीम का और हम एक नए टीममेट को भी आते हुए देखते हैं जो कि जांग मुंजे होता है। वो सबको वहाँ पर स्माइल से आते हुए हेलो करता रहता है। फिर हम देखते हैं सब लोग बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जो भी केसेस हुए हैं जिसमें मर्डर हो रखे हैं 4 लोगों की, और उनका लीडर उन्हें सुना रखा होता है कि तुमने अभी तो कुछ नहीं करा, इतनी चीजें हो चुकी हैं। डिस्कशन करते समय पार्क दोंग हूँ बोलता है कि इन सब में एक प्राइम सस्पेक्ट है जो कि आ सकता है नजर में, और वो बोलता है कि कांगबिटना है। ये बात सुन के हानदान उसकी बात को मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है। हानदान उस समय कांगबिटना को डिफेंड करता है कि ऐसा नहीं है, पर पार्क दोंग हूँ बोलता है कि नहीं ऐसा ही है, क्योंकि वही थी हर जगह पर, हर केस की जज वही थी, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये चीजें करते करते वो एक दूसरे पे चिल्लाने भी लगते हैं, जिसकी वजह से हानदान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हानदान और कांगबिटना खाना खा रहे होते हैं। हानदान कुछ खा नहीं रहा होता तो कांगबिटना उसे अपना हाथ से खिलाती है। फिर हम देखते हैं पीछे 2 लोग किम सोयोंग के केस के बारे में बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हानदान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनको जाके मारना स्टार्ट कर देता है। उनमें से एक ही चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, पर कांगबिटना आती है और फोन को छीन के उसको तोड़ देती है, और वो हानदान को डिफेंड करने के बाद वहाँ से हानदान का हाथ पकड़ के ले जाती है उसे खींच के। बाहर आने के बाद हानदान कांगबिटना को थैंक यू बोलता है। फिर कांगबिटना कहती है ऐसी चीजें मत करो। फिर वो हानदान का फेस देखती है, फिर मुंह बनाते हुए बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर हानदान कांगबिटना से बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है एक टीम में होकर। फिर कांगबिटना उसे बोलती है कि हम एक टीम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में मार दूंगी, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पीछे बेंच में ग्रे मोरी होती है जो उनको देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिटना 2 क्लीनर्स के पास जाती है और उनसे बोलती है किम सोयोंग की फोटो देके कि मुझे इसकी और बाकी हानदान के पेरेंट्स और उसके भाई की डिटेल्स चाहिए अगर वो हेल में है। ये चीज सुनकर वो क्लीनर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं हम ऐसा काम नहीं कर सकते, पर कांगबिटना उन्हें धमकी देती है कि तुमने डोनेशन वगैरह दे रहे, तुमने जो भी हेल्प करी है मैं उसके लिए तुम्हें सजा दे सकती हूँ। तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं हम कुछ कर लेंगे, और ये चीजें बोल के वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे पुलिस वाले वहाँ पर कांगबिटना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं और वो टीम बांट देते हैं, जिसमें पाक दोनों और हानदान की टीम होती है। पर पाक दोनों मना कर देता है, जिसकी वजह से न्यू टीम मेंबर बोलता है कि मैं हानदान के साथ पेयर अप कर लूंगा, और पाक दोनों वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना और हानदान बैठे हुए होते हैं, रिपोर्ट को पढ़ रहे होते हैं, और पीछे वलक होता है जो उनको देख रहा होता है। फिर कांगबिटना उससे पूछने जाती है डिटेल्स के बारे में कि नाइट कैसा था या फिर कोई न्यूज पता चली किसी बारे में। वो हानदान से ये चीजें पूछ रही होती है। फिर वो हानदान से पूछती है अच्छा तुम्हें कुछ याद होगा अपने बचपन का जो उसमें कुछ हुआ होगा। फिर हानदान उसे बताने लगता है कि मैंने बस इतना देखा था कि मेरी माँ मरी हुई थी, मेरे भाई को साथ में लेते हुए, मेरे पापा भी पूरे खून में थे। ये चीजें हानदान दुखी दुखी बता रहा होता है, जिसको देखकर कांगबिटना के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। जब हानदान कांगबिटना को देख रहा होता है तो कांगबिटना उस चीज को उबासी का नाम लेकर वहाँ से ध्यान भटकाने का काम करती है, और वलक को बोलती है कि बस मुझे उबासी आ रही थी। वलक ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है और फिर वो बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वलक ग्रे मोरी के पास जाता है और उसे बता रहा होता है कि कांगबिटना की आंखों में आंसू देखे थे, पर वो सिर्फ उबासी की वजह से थे। तो उनके बीच में मूड कैसा था, तो वो बोलता है मेलोड्रामा था। फिर वो गुस्सा हो जाती है, खड़ी होती है और उसको पकड़ रही होती है। तभी वहाँ पर वो ग्रैंडमा आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, और देख रहे हो उसको कितना डरा हुआ है। तो ग्रे मोरी थोड़ी स्माइल करती है और बोलती है हम तो सिर्फ दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो वलक को अपने पास बुला लेती है, जिसकी वजह से वलक उसे थैंक यू बोलता है। और हम देखते हैं ग्रे मोरी के हाथों में चाकू होता है जो वो निकालती है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना मजे से सो रही होती है, पर कोई उसे पैर मार के उठा रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है वहाँ पर वही ग्रैंडमा होती है, और वो पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आई। फिर हम देखते हैं उनको बाहर, जहाँ पर कांगबिटना उसको ढूंढ रही होती है और चिल्ला रही होती है तुम कहाँ पर हो, इधर उधर वो देख रही होती है। और जब वो ढूंढती रहती है तभी वो छत के ऊपर देखती है कि वो ग्रैंडमा वहाँ पर बैठी हुई है। उसके पास से काफी ज्यादा तेज रोशनी आती है, जिसकी वजह से कांगबिटना को अपनी आंखें ढकनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं वो ग्रैंडमा से पंख भी निकल रहे होते हैं, और फिर वो एक लड़का बन जाता है जिसके व्हाइट बाल होते हैं। ये चीज देख के कांगबिटना काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर वो लड़का उस पंखों की मदद से नीचे उतरता है कांगबिटना के सामने, जिसे देख के कांगबिटना की मुंह खुला ही रह जाता है। कांगबिटना उसे देखने के बाद अपने चाकू निकालती है और उसको पास दिखाती है उसे, और वो उससे उसका नाम पूछने लगती है। वो लड़का एक फिंगर से उसके चाकू को गिरा देता है। फिर वो लड़का अपनी इंट्रोडक्शन देने लगता है और बोलता है मैं गैब्रियल हूँ, जिसको सुनकर कांगबिटना बोलती है तुम्हें कितने टाइम से पता है कि मैं एक डेमन हूँ। फिर हमें वो बताता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से देख रहा हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखते हैं जिसमें वो कैफे में एक लड़की बनी हुई होती है और कांगबिटना को देखती है, जिसके आसपास एक ब्लैक ऑरा सा होता है। इस बात को सुनकर कांगबिटना बोलती है तुम चाहते हो मैं इस पे विश्वास करूँ? तो वो बोलता है कि हाँ, अगर तुमने विश्वास करना ही नहीं है तुम पूछ क्यों रही हो। फिर कांगबिटना बोलती है ये तुम्हारे कितने विंग्स भी इतने स्टूपिड से हैं, जिसे सुन के गैब्रियल अपने पंखों को बंद कर देता है। फिर कांगबिटना पूछती तुम यहाँ पर क्यों हो? फिर वो बोलता है मैं यहाँ पर अच्छाई और बुराई को बचाने के लिए आया हूँ। ये बात सुन के कांगबिटना कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा कुछ अच्छा करते हुए। तो गैब्रियल बोलता है कि तुम सोचो थोड़ा और दिमाग लगाओ, जो भी मैंने अच्छे काम करे हैं वो सारे तुम्हारे जानने वाले लोग थे। ये सुन के कांगबिटना
बिटना शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक जिसमें म्यून जोंगजुंग जब वहाँ से बाहर आ रहा होता है तब वही लड़की फोन करती है पुलिस को और बुलाती है उन्हें वहाँ पर, और उसके हाथ पे फोन गायब हो रहा होता है। और दूसरे फ्लैशबैक में हमें दिखता है जिसमें जीहू जो पोस्टमैन आता है लेटर देने के लिए वो वही होती है। और तीसरे फ्लैशबैक में हमें जो हॉस्पिटल में लड़की मरी रही होती है उसको भी बचाने वाली भी यही होती है। वो उसके माथे पे हाथ रखती है और फिर वो अपनी आंखें खोलती है। गैब्रियल कांगबिटना को चीजें बता रहा होता है कि मैंने ही ये सारी चीजें करी थी। ये बात सुन के कांगबिटना सुनाने लगती है और बोलती है तो तुम मुझे स्टॉकिंग कर रहे हो चीजों की वजह से। तो गैब्रियल बोलता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन अच्छे लोगों के पास रह रहा हूँ जो तुम छोड़ के जा रही हो जब तुम अपना सारे लोगों को मार लोगी, और मैंने तुम्हें इतनी जल्दी इसलिए उठाया क्योंकि दाउन की वजह से। तो कांगबिटना इस चीज को सुन के बोलती है ऐसा क्यों। फिर गैब्रियल बताता है कि ये चीज तब हुई थी जब मैंने उससे पहली बार मिला था, और मैं उससे पहली बार तब मिला था जब मैं एक ऑफिसर था। फिर मैं फ्लैशबैक दिखता है जिसमें गैब्रियल पुलिस ऑफिसर होता है और वो उसकी माँ के बॉडी के पास होता है जिसके उसमें गले में क्रॉस होता है और उसमें से उसकी प्रेयर की आवाज सुनाई देती है जिसमें से सुनाई देता है कि दाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो बोलता है हाँ मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि उसकी वजह से किम सोयोंग उसके पास गई थी उसे बचाने के लिए और उसकी हेल्प करी थी उसके पिकनिक के लिए और उसको दिलासा भी दिया था। ये सुनकर कांगबिटना बोलती है कितनी बोरिंग स्टोरी है, तो अब इसकी वजह से मुझे क्या करना है जो तुम मुझे मिलने के लिए आए हो। तो गैब्रियल बोलता है सिर्फ मैं अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, पर जब दाउन ने डिसाइड कर लिया है कि वो मर्डर करेगा तो अब मैं उसको मदद नहीं कर सकता हूँ। तो कांगबिटना बोलती है पर उसने अभी तक किसी को मारा नहीं है। तो गैब्रियल बोलता है कि अगर उसने सिर्फ सोच भी लिया है तो भी मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ही उसको बचाना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर कांगबिटना सीरियस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना बैठी हुई होती है और सोच रही होती है वही बातों को जो गैब्रियल बता रहा होता है। फिर हम देखते हैं गैब्रियल बता रहा होता है कि अब तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम हान दाउन की मदद कर सकती हो बचाने के लिए, या फिर तुम उसका यूज करके उसको मरने के लिए छोड़ सकती हो, ये तुम्हारी मर्जी है, पर तुम दोनों में से कोई एक मरेगा। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, ये ऐसा गैब्रियल बोलता है। तो कांगबिटना बोलती है फिर तो मतलब हान दाउन मरेगा क्योंकि मैं तो नहीं मर सकती हूँ। तो गैब्रियल बोलता है कि फिर ये तुम्हारी मर्जी है। ये सुनकर कांगबिटना अपने सर को खुजाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं म्यून सुक यूमिन को खाना खिला रही होती है और खाना खिलाते खिलाते वो बोलते हैं यहाँ पर वेजिटेबल्स कम है तो मैं लेकर आती हूँ। फिर वो वेजिटेबल्स को जहाँ पर टेस्ट कर रही होती है, टेस्ट करने के बाद जब उसको लेके जा ही रही होती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंजू को वॉशरूम जाना होता है तो वो एक गेट को खोलने की कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता है। तो पीछे से मिंजुक आती है और उसको सीरियस फेस में बोलती तुम यहाँ पर नहीं जा सकते हो। तो मिंजू उससे बोलता है मुझे वॉशरूम जाना था, तो उसको डायरेक्शन दिखा देती है और मिंजू वहाँ पर चला जाता है और फिर जहाँ मिंजुक का फेस सीरियस हो जाता है वापस से। अगले सीन में हम देखते हैं सन हूँ कार की स्पीड को लेके जा रहा होता है और वहाँ के टकराने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर वो ग्रैंडमा आ जाती है और अपने सामान को गिरा के बाकी बच्चों को बचा लेती है जो उसके पास दौड़ते हैं, और फिर जंग हो कार कहीं जाके टकरा जाती है। फिर हम देखते हैं म्यूनसिक अपने घर में होती है और उसके घर में एक नेबर होती है, वो टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में एक न्यूज देख के जिसकी वजह से जो काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है, अपनी प्लेट को गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना अपनी कलीग के साथ लंच कर रही होती है, तभी उनमें से एक कलीग फोन में दिखाती है सनहो के केस के बारे में जिसको कांगबिटना देखकर वहाँ से उठ के चली जाती है। और हम देखते हैं कांगबिटना अपने ऑफिस में जाके मिरर में जनहो का नाम लिखती है और देख रही होती है कि वो क्या कर रहा है। हम देखते जेल के अंदर होता है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना चेयरमैन जोंग, चीफ और जंग तेक्यू के पास जा रही है खाना खाने के लिए और उसको खुशी खुशी बुला रहे होते हैं। पर कांगबिटना बोलती है जो भी काम होगा मैं कर दूंगी, बस मुझे जो भी चीजें होगी मैं उसके लिए कुछ मांगूंगी। तो चेयरमैन उससे बोलते जो भी मांगना हो मांग लेना। फिर कांगबिटना वहां से चली जाती है। फिर उसके पीछे पीछे जंग तेक्यू भी चला जाता है। तेक्यू कांगबिटना को जाके धमकी देता है कि तुम ऐसा मत करो कुछ भी जो इसकी वजह से मुझे तुम्हें कुछ करना पड़े और मुझे लगता है कि तुम रियल कांगबिटना नहीं हो। फिर कांगबिटना बोलते है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। फिर उसे बताने लगता है कि वो ऐसा नहीं करती है, तुम्हारी तरह नहीं थी। तो कांगबिटना उसकी बातों पे हंस देती है और बोलती है अच्छा ऐसा है कुछ। तेक्यू कांगबिटना को धमकी देता है तो कांगबिटना भी उसे बोलती है तो अगर तुम ऐसा धमकी दोगे तो अपने बाप को बोलो कि मेरे को कभी ना बुलाए, और वो वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं हानदा उनके कलीग्स उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा कांगबिटना के साथ क्या रिश्ता है, तुम उसको डिफेंड कर रहे हो। जिसकी वजह से हानदान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो लड़ने लग जाते हैं। पाक दुनहुंग हानदान को पीटने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं ये चीजें जंग मुंजे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं पाक दुंग जहाँ पर होता है वहाँ पर उनसुक आता है, उसको बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पाक दुंग बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मैं पता कर सकूं क्या हुआ था, और फिर बोलता है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे दोनों। और दूसरी साइड हम देखते हैं हानदान और मुंजे होता है, तो मुंजे उससे पूछता है कांगबिटना कैसी है, तो हानदान उसे बता रहा होता है। ये चीजें बताने के बाद हानदान बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो बता देना। तो मुंजे बोलता है कि हाँ मैं बता दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिटना, वलक और ग्रेमोरी होते हैं। ग्रेमोरी और वलक खाना खा रहे होते हैं और कांगबिटना भी वहाँ पर होती है। फिर ग्रेमोरी बोलती है चलो बस हमें उस सीरियल किलर को किल करना है, फिर आप यहाँ से चली जाएंगी।
तो कांगबिटना इस बात में बोलती है कि नहीं, वरना हानदान अकेला हो जाएगा। तो ये सुनकर ग्रेमोरी बोलती है तो आपको उससे क्या करना। तो कांगबिटना हंसते हंसते बोलती है कि फिर मैं किसके साथ खेलूंगी, तो मैं शायद उसको वहीं ले जाऊंगी। फिर ये सुनकर ग्रेमोरी बोलती है अच्छा ऐसा। फिर हम देखते हैं जब कांगबिटना वहां से जा रही होती है कार में, तो ग्रेमोरी से बोलती है कि आप मेरी रोल मॉडल है, तो मुझे बिल्कुल भी नीचे मत करना। तो कांगबिटना कहती है हाँ ठीक है, और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जब कांगबिटना अपने घर पे पहुंच जाती है और वो वेट करती है, देखती है कि वहाँ पर हानदान नहीं है। तो फिर वो हानदान वहां से आता है और देखती है उसकी की चोट लगी हुई है, तो वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है किसने मारा है। फिर हानदान बोलता है कुछ नहीं है, और फिर अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना उसके गेट में आती है और खटखटाती है, और हम देखते हैं कि वो उसके इंजरीज को ट्रीट कर रही होती है और वो उससे पूछ रही है कि दर्द तो नहीं हो रहा है, फिर कुछ होते नहीं रहा है। फिर हम देखते हैं कि हानदान उसको कुछ देख रहा होता है, तो कांगबिटना काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और उससे दूर हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगला सीन कोर्ट का होता है जिसमें कांगबिटना पूछ रही होती है केस के बारे में। तो उसका प्रोसिक्यूटर उठ के बताने वाला ही होता है कि सनहू बोलता है कि नहीं, मैं अपने क्राइम्स को मानता हूँ। तो कांगबिटना बोलती है अच्छा सामने देखो, पर वो देखता नहीं है। तो कांगबिटना अपनी सीट से उठ के उसके पास जाती है, उसके मुंह को पकड़कर बोलती है कि सामने देखो, उसकी आंखों में देखने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें किम सोयोंग जब मर रही होती है तो उसमें चाकू जिसके हाथ में होता है वो सनहो होता है। ये देख के कांगबिटना स्माइल करती है और फिर सनहो से पूछती है कि तुमने कभी किसी को मारा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर कांगबिटना उसका मुंह छोड़ के वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हानदान और मुंजे बातें कर रहे होते हैं, तभी मुंजे के पास एक कॉल आता है जिसको सुनकर वो बोलता है कि फुटेज मिल गई है एक क्राइम सीन की, जिसको सुनकर हानदान काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो क्राइम सीन में जा रहे होते हैं जहाँ पर फुटेज मिली हुई होती है। मुंजे गाड़ी से उतरता है और हानदान भी। फिर हानदान उस कैमरे में देखते हैं जहाँ पर फुटेज मिल रही होती है और अंदर जाके वो उस आदमी से बात कर रहे होते जिसने फुटेज दी है। फिर मुंजे बोलता है कि मुझे वॉशरूम की तरफ जाना है, तो वहां से चला जाता है और हानदान उस आदमी को बोलते है कि मेरे लिए पानी ले आओ। फिर हानदान उसमें से फुटेज को डिलीट कर देता है और जब मुंजे वापस आता है और देखता है कि फुटेज नहीं है, तो वो पूछता है कि तुमने डिलीट तो नहीं कर दिया उस आदमी से। तो वो आदमी बोलता है नहीं, यही चीजें थी। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि दोंगू और यूनसॉफ देख रहे होते हैं उस क्राइम सीन को, झूले वाले। वहां पर वो देख रहे होते हैं कि बॉडी कैसे पड़ी हुई थी, तो यूनसॉफ दिखा रहा होता है उसे और वो दोनों कांगबिटना के बारे में बातें करने लगते हैं कि हाँ वो प्राइम सस्पेक्ट है, तो हम उसी को देखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हानदान और मुंजे वहां से वापस आ रहे होते हैं, तभी मुंजे हानदान से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो हानदान पूछता है क्या, तो मुंजे बताता है कि मैंने तुम्हें देखा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें मुंजे उसको देख रहा होता है जब वो डिलीट कर रहा होता है वीडियो। ये सुन के हानदान काफी गुस्सा होता है, तो मुंजे बोलता है मैं किसी को बताऊंगा नहीं, पर बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा, और वो वहां से जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर में ग्रेमोरी होती है जो काम कर रही होती है, तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बोल रहा होता है ग्रेमोरी से कि तुम सही थी, कि वो उसके लिए कवर कर रहा है ये चीजें। और हम देखते हैं वो आदमी मुंजे होता है। तो ग्रेमोरी बोलती है मतलब हमें अब हानदान को मानना पड़ेगा क्योंकि वही ये चीजें करवा रहा है, और वो दोनों ये चीजें सुन के हंस रहे होते हैं। और मुंजे के हाथ में चाकू होता है और वो बोलता है कि हाँ हमें मानना पड़ेगा बेल के ऑर्डर पे। अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिटना कहीं से वापस आ रही होती है और गली में चल रही होती है और वो चलते चलते रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे गली से कोई आदमी आ रहा होता है और जब हम उसको देखते हैं तो वो मुंजे होता है और कांगबिटना उसे देख रही होती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुंजे कौन है जो यहाँ पर आके ग्रेमोरी का साथ दे रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड अगले एपिसोड के लिए राइट क्लिक करें और अगर आपको चाइल्डहुड फ्रेंड लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।